2020 भारत एक परिदृश्य 2020। पिछले वीडियो में हम पढ़ चुके हैं कि कलाम जी ने इस लेसन में विकसित भारत 2020 की कल्पना की थी। उनकी कल्पना थी कि 2020 में भारत एक विकसित राष्ट्र बन जाएगा। आर्थिक, कृषि, आईटी, निर्माण उद्योग, रण क्षेत्र यानी युद्ध क्षेत्र, शिक्षा, स्वास्थ्य सेवाओं एवं अनेक क्षेत्रों में भारत का अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर एक विशेष और महत्वपूर्ण स्थान होगा। कलाम जी भारत के पूर्व राष्ट्रपति थे। इन्हें मिसाइल मैन के नाम से भी जाना जाता है, क्योंकि इन्होंने भारत के लिए अनेक मिसाइलों का आविष्कार किया है। इस लेसन के पार्ट 1 में हम आधा लेसन समझ चुके हैं। आज हम इस लेसन के पार्ट 2 में आगे के भाग को समझेंगे और इसके क्वेश्चन आंसर भी समझेंगे। द 10 पॉइंट ओथ, 10 सूत्री शपथ। दिस इज एन ओथ दैट आई बिलीव एवरी चाइल्ड इन अवर कंट्री शुड लिव अप टू। यह एक शपथ है जिस पर मैं विश्वास करता हूं कि हमारे देश में प्रत्येक बालक को जीवन में चलना चाहिए। रीड इट केयरफुली, इन्हें सावधानी पूर्वक पढ़ो। इफ यू कैन मेक इट ए पॉइंट टू डू दीज 10 थिंग्स, यदि तुम इन 10 चीजों को करने का प्रयास कर सकते हो, then you will have started to do your bit to realize the vision of India 2020। तो तुम यह समझ लो कि तुमने भारत 2020 के परिदृश्य को बनाने में अपना योगदान प्रारंभ कर दिया है। ओथ नंबर 1, I will pursue my education or the work with dedication and I will excel in it। मैं अपनी शिक्षा प्राप्ति या कार्य को समर्पण की भावना से करूंगा और मैं उसमें उत्तमता प्राप्त करूंगा। दूसरी, सेकंड ओथ, I will teach at least 10 persons who cannot read or write to do so। मैं कम से कम 10 लोगों को शिक्षित करूंगा जो पढ़ना लिखना नहीं जानते हैं। थर्ड, I will plant at least 10 saplings and ensure their growth through constant care। मैं कम से कम 10 पौधे लगाऊंगा और उनकी बढ़ने तक निरंतर देखभाल करूंगा। फोर्थ ओथ, I will visit rural and urban areas and work hard to permanently wean away at least 5 persons from addiction and gambling। मैं ग्रामीण और शहरी क्षेत्रों में जाऊंगा और कम से कम 5 लोगों को व्यसन यानी शराब इत्यादि या ड्रग्स लेना, ये सब व्यसन में आता है, व्यसन तथा जुआ सट्टेबाजी से हमेशा के लिए मुक्त कराऊंगा। फिफ्थ ओथ, I will constantly endeavor to remove the pain of my suffering brethren। मैं अपने पीड़ित भाइयों के दर्द दूर करने के लिए लगातार कार्य करूंगा। 6 oath, I will not support any religious, caste
और लैंग्वेज डिफरेंशिएशन। मैं किसी भी धर्म, जाति या भाषागत भेदभाव का समर्थन नहीं करूंगा। 7th, I will be honest and set an example for others to follow। मैं ईमानदार बनूंगा तथा दूसरों के अनुसरण के लिए उदाहरण बनूंगा। 8 point, I will work towards becoming an enlightened citizen and make my family righteous। मैं एक प्रबुद्ध नागरिक बनने की दिशा में कार्य करूंगा और अपने परिवार को नेक बनाऊंगा। I will respect all women and support women's education। मैं सभी स्त्रियों का आदर करूंगा और स्त्रियों की शिक्षा का समर्थन करूंगा। नंबर 9, I will always be a friend of the mentally and physically challenged। मैं मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से अक्षम लोगों का हमेशा मित्र बनूंगा। एंड विल वर्क हार्ड टू मेक देम फील लाइक द रेस्ट ऑफ अस। और उन्हें हमारे जैसा ही अनुभव कराने का अथक प्रयास करूंगा। नंबर 10, I will proudly celebrate the success of my country and my people। मैं अपने देश और लोगों की सफलता का गौरवपूर्ण जश्न मनाऊंगा। The youth of India should have an indomitable spirit। भारत के युवाओं में एक अदम्य जोश होना चाहिए। This means two things। इसका मतलब दो चीजें हैं। Firstly, you should have an aim and work for it। पहली, तुम्हारे पास एक उद्देश्य और उसके लिए कार्य होना चाहिए। एंड सेकेंडली, और दूसरी, इफ यू एनकाउंटर सम प्रॉब्लम्स while doing so, do not allow them to become your master। यदि तुम इसे करने में कुछ समस्याओं का सामना करो तो तुम उन्हें अपना मालिक नहीं बनने दोगे। बिकम मास्टर ऑफ द प्रॉब्लम्स। समस्याओं का मालिक बनो। डिफीट देम एंड सक्सीड। उन्हें हराओ और सफल हो। One of our nation's greatest assets is the young people in it। हमारे राष्ट्र की सबसे बड़ी संपत्तियों में से एक हैं युवा लोग। द इग्नाइटेड माइंड्स ऑफ द यंग आर द ग्रेटेस्ट रिसोर्स ऑन अर्थ, अंडर अर्थ एंड एबव अर्थ। युवा का प्रज्वलित मस्तिष्क धरती या पृथ्वी पर, धरती के नीचे और धरती के ऊपर सबसे बड़ा स्रोत या साधन है। When ignited minds work with indomitable spirit। जब प्रज्वलित मस्तिष्क अदम्य जोश के साथ कार्य करता है, a prosperous, happy and safe India is assured। तो एक समृद्ध, सुखी व सुरक्षित भारत का होना निश्चित है।
डियर स्टूडेंट, अब हम इस चैप्टर के क्वेश्चन आंसरों को समझेंगे। What makes the author believe that India is ready for action now? लेखक को किस बात से विश्वास होता है कि भारत अब सक्रिय होने के लिए तैयार है? इसका आंसर है ए लार्ज पार्ट ऑफ आवर पॉपुलेशन इज यंग एंड रेयरिंग फॉर चेंज। हमारी जनसंख्या का एक बड़ा भाग युवा है, नौजवान है और परिवर्तन के लिए अत्यधिक उत्सुक है। देयर आर सम इंस्पिरेशनल मॉडल्स बिफोर देम। उनके समक्ष कुछ प्रेरक मॉडल भी हैं। दिस मेक्स द ऑथर बिलीव दैट इंडिया इज रेडी फॉर एक्शन नाउ। इस बात से लेखक को यह विश्वास होता है कि भारत अब सक्रिय या क्रियाशील होने के लिए तैयार है। क्वेश्चन नंबर 2 एग्जाम की दृष्टि से महत्वपूर्ण क्वेश्चन है ये। डिस्क्राइब द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस। भारतीयों की आधुनिक उपलब्धियों का वर्णन करो। इसका आंसर है डियर स्टूडेंट, द मॉडर्न डे अचीवमेंट्स ऑफ इंडियंस आर in the sectors of missiles, IT, agriculture production, pharmaceutical industries, professionals and technology। भारतीयों की आधुनिक उपलब्धियां मिसाइल, आईटी, सूचना प्रौद्योगिकी, कृषि उत्पादन, औषधि निर्माण उद्योग, व्यावसायिक पेशेवर और तकनीकी विभागों में है। नाउ वी आर विद द बेस्ट इन द वर्ल्ड। अब हम दुनिया में सर्वोत्तम में से हैं। क्वेश्चन नंबर 3 व्हाट आर इम्पेडिमेंट्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। भारतीय विकास में क्या बाधाएं हैं? इसका आंसर है परवेसिव करप्शन, माइंडलेस ब्यूरोक्रेसी एंड ग्रीडी पॉलिटिक्स आर द इम्पेडिमेंट्स इन इंडियाज डेवलपमेंट। व्यापक भ्रष्टाचार, मस्तिष्कहीन नौकरशाही और लालची राजनीति भारतीय विकास में बाधाएं हैं। क्वेश्चन नंबर 4 व्हाट प्लेस डज एग्रीकल्चर ऑक्यूपाई इन विजन 2020। परिदृश्य 2020 में कृषि का क्या स्थान है? इसका आंसर है एग्रीकल्चर वुड हैव बिकम वेरी रिम्यूनरेटिव टू फार्मर्स। कृषि किसानों के लिए बहुत ही धनदायी होगी। इंडिया विल हैव सरप्लस फूड प्रोडक्ट्स टू एक्सपोर्ट द वर्ल्ड आफ्टर डोमेस्टिक कंजम्पशन इज मेट। भारत के पास घरेलू उपभोग के बाद दुनिया को निर्यात करने के लिए अधिशेष या अतिरिक्त खाद्यान्न होगा जिसे हम देशों को निर्यात करेंगे। क्वेश्चन नंबर 5 बहुत ही मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है ये एग्जाम की दृष्टि से, अच्छे से समझेंगे सभी लोग। इन विच एरिया विल इंडिया बिकम ए ग्लोबल लीडर। भारत
किस क्षेत्र में वैश्विक अर्थात दुनिया का नेता बनेगा? आंसर है इसका, इंडिया विल बिकम ए ग्लोबल लीडर इन द सर्विसेज सेक्टर। भारत सेवाओं के क्षेत्र में दुनिया का नेता बनेगा। इट विल प्रोवाइड एक्सीलेंट सर्विसेज विद इन द कंट्री एंड आउटसाइड। यह देश के अंदर और बाहर उत्कृष्ट सेवाएं प्रदान करेगा। क्वेश्चन नंबर 6, हाउ कैन गुड इंफ्रास्ट्रक्चर कंट्रीब्यूट टू डेवलपमेंट? कैसे एक अच्छी अधोसंरचना या बुनियादी ढांचा विकास में योगदान कर सकता है? इसका आंसर है, अ गुड इंफ्रास्ट्रक्चर फुलफिल्स द नीड्स ऑफ डेवलपमेंट बाय ग्रोथ ऑफ रोड्स, railways, telecommunications, electricity, agriculture, chemical and manufacturing centers, etc. एक अच्छी अधोसंरचना या बुनियादी ढांचा सड़कों, रेलवे, दूरसंचार, विद्युत, कृषि, रसायन और निर्माण केंद्रों की वृद्धि द्वारा विकास की आवश्यकताओं को पूरा करता है और उसमें योगदान देता है। क्वेश्चन नंबर 7, हाउ कैन वी रियलाइज द विजन? हम कैसे परिदृश्य को साकार कर सकते हैं? डियर स्टूडेंट, इसका आंसर है, वी कैन रियलाइज द विजन बाय इंडोमिटेबल विल पावर एंड कॉन्स्टेंट हार्ड वर्क विदाउट केयरिंग फॉर सेटबैक्स। हम अदम्य इच्छा शक्ति और लगातार कठोर परिश्रम द्वारा और बाधाओं की परवाह किए बिना परिदृश्य को साकार कर सकते हैं। वी मस्ट स्टार्ट एक्टिंग नाउ। हमें अब क्रियाशील होना होगा। हाँ डियर स्टूडेंट, क्वेश्चन नंबर 8, हाउ हैज द इंडियन आईटी इंडस्ट्री ग्रोन? भारतीय आईटी अर्थात सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग कैसे बढ़ा है? इसका आंसर है, इंडियन आईटी इंडस्ट्री हैज ग्रोन फ्रॉम नथिंग टू हाईएस्ट प्लेस इन द प्राइवेट सेक्टर विदाउट गवर्नमेंट हेल्प। भारतीय सूचना प्रौद्योगिकी उद्योग निजी विभागों में बिना किसी शासकीय सहायता से शून्य से उच्च स्थान पर बढ़ा है। क्वेश्चन 9, डियर स्टूडेंट, ये क्वेश्चन एग्जाम की दृष्टि से बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। इसे अच्छे से समझें और लर्न करना। क्वेश्चन है, मेक अ लिस्ट ऑफ सिविक ड्यूटीज एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम। नागरिक कर्तव्यों की एक सूची बनाओ जो डॉक्टर कलाम द्वारा सुझाए गए हैं। आंसर है इसका, द सिविक ड्यूटीज एज सजेस्टेड बाय डॉक्टर कलाम आर। डॉक्टर कलाम द्वारा सुझाए गए नागरिक कर्तव्य हैं, क्या हैं वे?
नंबर 1, क्लीनिंग अप ए लोकल पार्क, स्थानीय पार्क को साफ करना, जो हमारे आसपास पार्क होते हैं उन्हें। सेकंड नंबर है प्लांटिंग ट्रीज, पेड़ पौधे लगाना अर्थात वृक्षारोपण करना। थर्ड पॉइंट, हेल्पिंग द पुअर, निर्धन या गरीबों की मदद करो। फोर्थ पॉइंट है कीपिंग द स्कूल कैंपस क्लीन, स्कूल परिसर को साफ रखना, अपने स्कूल को हम साफ रखें, उसमें गंदगी इत्यादि न करें, अगर गंदगी हो तो उसे साफ सफाई करें। क्वेश्चन नंबर 10, व्हाट डज डॉक्टर कलाम मीन बाई हैविंग एन इंडोमिटेबल स्पिरिट? एक अदम्य जोश से डॉक्टर कलाम का क्या आशय या अर्थ है? आंसर है इसका डियर स्टूडेंट, इट मीन्स, इसका अर्थ है नंबर 1, वी शुड हैव एन एम एंड वर्क फॉर इट, हमारे पास एक उद्देश्य हो और उसके लिए कार्य हो। सेकंड पॉइंट, वी शुड नॉट बी डिफीटेड बाई प्रॉब्लम्स बट कंट्रोल एंड डिफीट देम एंड गेट सक्सेस, हमें समस्याओं से हारना नहीं चाहिए बल्कि उन्हें नियंत्रित करना चाहिए और उन्हें हराना चाहिए और सफलता प्राप्त करनी चाहिए। डियर स्टूडेंट,